स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। क्यों, एग्ज़ाम लगा हुआ है आप लोगों का और आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आना जो है वो तय है इस वाले टॉपिक से। टॉपिक का नाम हमारा क्या रहने वाला है, तो आपका इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। और इन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आपको जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो होता है बहुत कम। तो शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो मैंने चीज़ों को यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में जो है वो अलाइन किया है। कोशिश मेरी यही है कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आपको ये जो इंडेक्स है वो मैं यहाँ पे क्या करा दूँ, कंप्लीट जो है वो आपको करा दूँ, ताकि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी हो जाती है, 99th। अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करते हैं 2025 में तो भारत कौन सी रैंक पर है, तो भारत यहाँ पे 71 रैंक पर है। अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 तो भारत कौन सी रैंक पे हो जाएगा, तो मैम अपना प्यारा भारत 38 रैंक पे है। इसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो टेररिज्म इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक पे हो जाएगा, तो भारत यहाँ पे 14th वाली रैंक पे, पाकिस्तान यहाँ पे 2nd वाली रैंक पे जो है वो आता है। पहले नंबर पर कौन सा देश है ये मुझे आप होमवर्क में बताना है ना। इसमें पहली रैंक पर जो है वो कौन सा देश है, उसका आंसर आप मुझे कहाँ पे बताओगे, उसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताओगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की बात करते हैं तो पीस में भारत कौन से स्थान पर है, तो मैम भारत 115वें स्थान पर है। अगर हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो भारत यहाँ पे 15th वाली रैंक पर है। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 151वें स्थान पर है। दो आप लोगों के इंडेक्स बनते हैं, एक तो आपका पीस वाला और दूसरा आपका प्रेस फ्रीडम वाला, तो दोनों ही आप यहाँ पे क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत 151 वाले रैंक पर है। ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो भारत यहाँ पे कौन सी रैंक पे होगा, तो मैम भारत यहाँ पे 8th रैंक पे होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, तो इसमें भारत कौन सी रैंक पर होगा, तो इसमें भारत हो जाता है 10th वाले रैंक पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो भारत कौन सी रैंक पर है, तो मैम भारत 130 यानी कि 130वें स्थान पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो इसमें भारत आपको कौन से स्थान पे देखने को मिलेगा, तो मैम 118वें स्थान पे देखने को मिलेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत कौन से स्थान पे है, 102वें स्थान पे। अगर हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो जो लेटेस्ट इंडेक्स था उसमें भारत 85th वाली रैंक पर है। बाकी यहाँ पे सिंगापुर टॉप पे है, साउथ कोरिया 2nd पे है, जापान यहाँ पे 3rd पे है। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना 62 पर है, भूटान 89 पर है, अफगानिस्तान 110 पर है, श्रीलंका की रैंक 96 है, बांग्लादेश 103 पर, और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे 106वें स्थान पे जो है वो बैठा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो अगर हम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो इसको किसने रिलीज करा है, तो इसको टाटा ट्रस्ट ने जो है वो रिलीज करा है, बहुत सारे जो नागरिक संगठन है उनके साथ मिल करके। मतलब कि जस्टिस के मामले में कौन सा स्टेट है जो कि आपका टॉप पे है, तो जस्टिस के मामले में कर्नाटका आपका पहले पर है, आंध्रा 2nd पर है, और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना यहाँ पे 3rd रैंक पे बैठा हुआ है। उसके बाद है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, फिर 2nd पे स्वीडन है, 3rd पे डेनमार्क है, और अपने प्यारे भारत की रैंक यहाँ पे क्या हो जाती है, तो मैम 9999। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, और इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहले नंबर पर स्वीडन है, दूसरे पे फिनलैंड है, और तीसरे पे यहाँ पे डेनमार्क है। और इंडिया यहाँ पे कौन से रैंक पे बैठा हुआ है, तो इंडिया यहाँ पे जो है वो 71 वाले रैंक पे मैम बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, तो इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO के द्वारा रिलीज किया जाता है। पहले नंबर पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, 2nd पे स्वीडन है, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो US यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। और इंडिया की रैंक की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पे 38th वाली रैंक पे है। उसके बाद है आपका क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और इसको ट्रांसपेरेंसी
एजेंसी इंटरनेशनल जो है वो रिलीज़ करता है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो टॉप पे कौन होगा, तो डोमिनिका, फिर चाइना, फिर होंडुरास। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जलवायु प्रभावित देशों की अगर हम बात करेंगे तो डोमिनिका पहले पर है, चाइना सेकंड पर है और होंडुरास यहाँ पे जो है वो थर्ड पर है। अपना प्यारा भारत कौन सी रैंक पर है, तो अपना प्यारा भारत यहाँ पे 6th रैंक पर है। अच्छा, जेंडर गैप की अगर हम बात करते हैं तो जेंडर गैप को जो है वो कौन रिलीज़ करता है, तो मैम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। पहले पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड है और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे यहाँ पे जो है वो थर्ड पर है। बाकी इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या हो जाती है, तो इंडिया यहाँ पे 131वें स्थान पर है। अच्छा, एक है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस का मतलब शांति की जब हम बात करेंगे तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, IEP। आइसलैंड यहाँ पे टॉप पे है, फिर आयरलैंड सेकंड पर है और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं थर्ड पर है। और अपना प्यारा भारत यहाँ पे कौन से स्थान पर है, तो मैम इंडिया की रैंक यहाँ पे हो जाती है 115 यानी कि 115। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य स्तरीय रैंकिंग के साथ पहली बार राज्य खनन तत्परता सूचकांक को रिलीज किया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, किसने इसको रिलीज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको जो है वो पहली बार रिलीज किया। इसमें 3 कैटेगरी है, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। अगर हम कैटेगरी A की बात करते हैं तो टॉप यहाँ पे मध्य प्रदेश ने किया है, कैटेगरी बी की बात करते हैं तो गोवा ने टॉप किया है और कैटेगरी सी की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब ने यहाँ पे क्या किया है, पंजाब ने यहाँ पे जो है वो टॉप किया है। उसके बाद है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की ग्लोबल रैंक यहाँ पे क्या है, तो भारत की ग्लोबल रैंक यहाँ पे हो जाती है 9th। पहले नंबर पर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो पहले नंबर पर यहाँ पे रशिया बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025, तो इसमें भारत कौन सी रैंक पर है, तो भारत यहाँ पे 41 वाले रैंक पर है। बाकी यहाँ पे आप याद रख सकते हैं इसको रिलीज किसने किया है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बाकी टॉप की अगर हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, सिंगापुर जो है वो सेकंड पर है और हांगकांग की बात करते हैं तो थर्ड पे। अपना प्यारा भारत यहाँ पे कौन से स्थान पर है, तो अपना प्यारा भारत यहाँ पे जो है वो 41 वाले स्थान पे हो जाएगा। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फायर पावर में इंडिया जो है वो 4th रैंक पर है। यहाँ पे यूएसए सेकंड पर है, रशिया जो है वो यूएसए फर्स्ट पर है, रशिया सेकंड पे है, चाइना थर्ड पर है और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 4th पर। आपने देखा होगा कि ये वाला इंडेक्स भी हम लोग जो है वो मैक्सिमम टाइम पर जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम लोगों ने जो यहाँ पे टेररिज्म इंडेक्स पढ़ा है तो उसमें पहले नंबर पर जो है वो कौन सा देश है। मैंने आपसे यही पूछा था ना, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया 14th रैंक पर है, लेकिन कौन सा देश है जो पहले स्थान पर है, ये आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को क्या करो, चैनल को आप लोग जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी रेलवे के कोर्सेज़ का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को रेलवे के कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कम समय में आपको इंडेक्स वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट जो है वो करवा दिया। डन है। हाँ, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। बाकी अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप एक कूपन कोड यूज़ कर लेना, RIYA रिया। बाकी आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।